आज हम बात करेंगे हलाल आचार है, हम उसकी बात करेंगे। ये टिपिकल लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट इस्लामिस्ट। दोस्तों, नीरज अत्री आचार्य प्रशांत को जीवों की हत्या का समर्थन करने वाले बताती हैं और साथ ही यह भी कहते हैं कि आचार्य प्रशांत छुपे छुपे एक इस्लामिक विचारधारा रखते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, नीरज अत्री ने आचार्य प्रशांत को हलालाचार्य नाम दिया है। तो दोस्तों, यह वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वीडियो में हम नीरज अत्री और आचार्य प्रशांत दोनों की ही पक्षों की बात सुनकर ये डिसाइड करेंगे कि आखिरकार नीरज अत्री द्वारा जो आरोप आचार्य प्रशांत पर लगाए गए हैं, क्या वो वाकई में सच है या फिर नीरज अत्री ऐसा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नीरज अत्री अपने आप को हिंदू धर्म रक्षक कहते हैं। इन्होंने आचार्य प्रशांत की इस वीडियो का हवाला लेकर अपनी इस वीडियो में बताया कि आचार्य प्रशांत इस वीडियो में जो बातें बोल रहे हैं वो बिल्कुल बेसलेस है और ना जाने कितने ही गलत शब्दों का इस्तेमाल किया आचार्य प्रशांत के लिए। अब दोस्तों, दरअसल होता क्या है कि आचार्य प्रशांत की इस वीडियो में जब एक प्रश्नकर्ता आचार्य प्रशांत से बकरी ईद को लेकर एक क्वेश्चन करता है और पूछता है कि आप बकरी ईद का विरोध क्यों नहीं करते, तो दोस्तों इस प्रश्न के जवाब में आचार्य प्रशांत जवाब देते हैं कि जो जीव हत्या का विषय है यह कोई विशेष धर्म सापेक्ष बात नहीं है, बल्कि यह बात मनुष्य के मूल वृत्ति की है। दोस्तों, कोई भी धर्म मांसाहार का समर्थन नहीं करता, बल्कि लोगों द्वारा उसका गलत और विकृत अर्थ निकालकर मांसाहार को बढ़ावा दिया जाता है। आचार्य प्रशांत आगे बताते हैं कि पाकिस्तान जहां मुस्लिम ज्यादा रहते हैं और वहीं नेपाल जहां सबसे ज्यादा मात्रा हिंदुओं की है, इन दोनों ही देशों में मांस की जो खपत है वो लगभग दोनों ही देशों में एक जैसी है। दोस्तों, अब दोस्तों आचार्य प्रशांत के इस बात का विरोध करते हुए नीरज अत्री कुरान के कुछ आयतों का एग्जाम्पल लेते हैं और बताते हैं कि कैसे कुरान साफ साफ जीव हत्या का समर्थन करता है और मुसलमानों से जीवों को खाने के बारे में कहता है। अब दोस्तों, इन दोनों में से कौन सा व्यक्ति सही है, ये जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी धर्म के दो रूप होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला रूप होता है धर्म का शुद्धतम या फिर ये कहे उच्चतम रूप, और इसका दूसरा रूप तब पैदा होता है जब इस समय के बहाव में आगे बढ़ता है। तो होता ये है कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग मान्यताएं, परंपराएं और रीतियां इस धर्म में मिला देते हैं और एक लंबी यात्रा के दौरान हमारे धर्म का जो मूल स्वरूप होता है वो तो परिधि में आ जाता है, पर ये सब मान्यताएं और रीति रिवाज धर्म के केंद्र में आ जाती है। दोस्तों, और जनमानस के बीच धर्म का मतलब यही रीति रिवाज और मान्यताएं ही रह जाता है। और यही सब कुछ हो रहा है आज हमारे सारे धर्मों के साथ दोस्तों, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर क्रिश्चियनिटी हो। तो दोस्तों, अब अगर बात करें नीरज अत्री की, तो नीरज अत्री समर्थन करती हैं लोक धर्म का, और अगर बात करें आचार्य प्रशांत का, तो आचार्य प्रशांत समर्थक है धर्म के वास्तविक स्वरूप का। दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ से तो आप एक मेन वजह तो समझ ही चुके होंगे कि आखिर क्यों नीरज अत्री आचार्य प्रशांत के पीछे पड़े हुए हैं। दोस्तों, क्योंकि नीरज अत्री एक लोक धर्मी आदमी है। दोस्तों, और अगर एक लोक धर्मी आदमी भगवत गीता भी पढ़े तो भगवत गीता में मौजूद पुनर्जन्म और आत्मा जैसे शब्दों का वह वही अर्थ निकाल लेगा जो कि जनमानस में पॉपुलर है। यानी कि उसके लिए आत्मा का मतलब हो जाएगा रूह से, और पुनर्जन्म का मतलब हो जाएगा कि शरीर के समाप्त होने के बाद उसके भीतर से आत्मा निकलती है और वो फिर किसी दूसरे शरीर में वास करती है। इसी को ही पुनर्जन्म कहते हैं। और वहीं अगर ऐसा आदमी कुरान पढ़ने भी जाएगा तो कुरान में कहीं पर अगर इसे जीव हत्या का जिक्र मिलेगा तो सीधा सीधा यह जीव हत्या का अर्थ निकाल लेगा कि बाहर किसी जीव की हत्या। हमारी धार्मिक पुस्तकों में जो शब्द लिखे गए हैं वो किस गहराई से आ रहे हैं, एक लोकधर्मी आदमी उस गहराई तक जाता ही नहीं कभी, क्योंकि शब्द तो शब्द होते हैं दोस्तों, और शब्दों का काम होता है इशारा करना, और शब्द जिस बिंदु की तरफ इशारा कर रहे हैं हमें उस बिंदु को पकड़ने की जरूरत होती है। दोस्तों, तो ये तो थी एक बात। अब दूसरी बात ये है कि अगर कुरान में बाहर के किसी जीव की हत्या करने के बारे में कुछ बता भी रखा है तो हमें यहाँ पर दो शब्दों का फिर से यहाँ पर ध्यान देना होगा। पहला शब्द है अनुमति और दूसरा शब्द होता है अनिवार्यता, और इन दोनों ही शब्दों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। दोस्तों, किसी बात की अनुमति देने का मतलब ये नहीं होता कि
कि उसे अनिवार्य बना दिया गया है और कोई भी धर्म ग्रंथ, चाहे वह कुरान ही क्यों ना हो, कभी भी जीव हत्या को अनिवार्य नहीं बताता। कह रहे हैं कि जब मेरे मज़हब में कुछ जानवरों के मांस को हलाल बताया गया है तो फिर मैं मांस क्यों ना खाऊं। किसी बात की तुमको अनुमति दे दी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बात तुम्हारे लिए अनिवार्य कर दी गई है। किताब बहुत बातों पर मामला तुम्हारी बुद्धि पर छोड़ देती है। किताब कहती है कि जिस ऊपर वाले ने तुमको बनाया है उसने तुमको बुद्धि भी दे करके बनाया है। कुछ अपनी भी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे या नहीं? याद उसकी रहनी चाहिए जिसको तुम कह रहे हो कि उसने तुम्हें बनाया है, और इस्तेमाल अपनी बुद्धि का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो दुर्बुद्धि है। तुम अपनी बुद्धि की जगह अपनी रक्त लोलुप वृत्ति का इस्तेमाल कर रहे हो। खून के प्यासे हो जानवरों का, तुम्हें मांस खाना है और इसके लिए तुम सहारा ले रहे हो धार्मिक किताब का। धार्मिक किताब का पालन तुम और कितनी चीज़ों में करते हो। किताब का आदेश है, किताब का कोई ऐसा आदेश तो नहीं है। कहीं कोई ऐसी किताब नहीं है जिसने अनिवार्य कंपलसरी कर रखा हो जानवरों को मारना। अब दोस्तों नीरज अत्री के द्वारा जो अगला आरोप लगाया गया है वो ये है कि आचार्य प्रशांत इस्लाम का समर्थन करते हैं। अब दोस्तों ये तो बहुत ही ज्यादा उथली बात है जिसमें कोई भी दम नहीं है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आचार्य प्रशांत धर्म के उच्चतम और शुद्धतम रूप का समर्थन करते हैं। और बात करें अगर सभी धर्मों की, तो ले देकर हमारे सारे धर्मों का जो उच्चतम और शुद्धतम रूप है वो एक ही बात करता है दोस्तों, और वो है आत्मज्ञान का। बाहर नहीं बल्कि अंदर झांकने के बारे में। अगर कुरान में जीव हत्या का जिक्र आ भी रहा है तो वह बाहर कहीं किसी जीव की हत्या के बारे में बात नहीं हो रही है, वह हमारे अंदर जो जानवर बैठे हैं उनको मारने की बात हो रही है। अगर हमारे हिंदू धर्म के पुस्तकों में पुनर्जन्म की बात हो भी रही है तो वहाँ व्यक्तिगत अहंकार के पुनर्जन्म की बात नहीं हो रही है दोस्तों। खैर इसके बारे में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो ये वाला आरोप नीरज अत्री जी ने आचार्य प्रशांत पर लगाया, इसमें कोई भी दम नहीं था दोस्तों। और आचार्य प्रशांत जी की जो फिलोसॉफी आती है वो मेनली आती है अद्वैत वेदांत से दोस्तों। अद्वैत वेदांत जो कि हमारे हिंदू धर्म का सबसे उच्चतम धर्म ग्रंथ है और जिसको बनाया था गुरु आदि शंकराचार्य ने। अब दोस्तों बात करते हैं अगले और आखिरी आरोप के बारे में, और वो आरोप ये है कि आचार्य प्रशांत मुसलमानों के मांस खाने के बारे में कुछ भी नहीं बोलते। अब दोस्तों वैसे तो नीरज अत्री खुद को जानवरों का रक्षक कहते हैं, पर अगर आप इनके YouTube चैनल पर जाएं तो आपको शायद ही जीव हत्या के विरोध में इनके चैनल पर कोई वीडियो दिखाई दे। पर वहीं अगर बात करें आचार्य प्रशांत की, तो आचार्य प्रशांत आए दिन जीव हत्या के खिलाफ वीडियोस निकालते रहते हैं दोस्तों। उनके चैनल पर जीव हत्या मांस खाने के विरोध में 100 से भी ज्यादा वीडियोस मौजूद है दोस्तों। और आप इस डेटा को भी देख सकते हैं जिसमें साफ साफ बता रखा है कि कैसे आचार्य प्रशांत जी की वजह से लोग मांस खाना छोड़ रहे हैं। और रही बात मुसलमानों के मांस खाने के विरोध में बोलने के बारे में, तो उसके लिए आप ये वीडियोस भी देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों कुल मिलाकर हमने इस वीडियो में 3 आरोपों की बात करी और हमने यह भी जाना कि कैसे इन तीनों आरोपों में कोई भी दम नहीं था। नीरज अत्री बस अपने व्यक्तिगत अहंकार के लिए आचार्य प्रशांत को समाज में नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। भले ही नीरज अत्री ने भगवत गीता के 700 श्लोकों को याद किया हो, पर याद करना एक बात होती है, पर वक्त आने पर सत्य के लिए खुद को जला देना दूसरी बात होती है दोस्तों। पर आचार्य प्रशांत आज वही काम कर रहे हैं। आचार्य प्रशांत खुद को जलाकर हम सबको रोशनी दे रहे हैं दोस्तों। और न केवल नीरज अत्री बल्कि ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो कि आचार्य प्रशांत के पीछे पड़ रखे हैं दोस्तों। और मैं उन सभी पर एक के बाद एक वीडियोस लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों।